किसान भाइयों, मैं आज पॉली हाउस के बारे में किसानों को जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हो कि आजकल का जो युग है, जैसे हमारा जो समय चल रहा है, उसमें कृषि को प्राथमिकता सरकार भी दे रही है और वैज्ञानिकों का भी पूरा प्रयास है कि जो पॉली हाउस टेक्निक है या जो भी कृषि की उन्नत तकनीक है, उसके बारे में किसानों को जानकारी दी जाए। तो आज मैं आपको जो बात करूँगा वो मैक्सिमम हमारा फोकस रहेगा वो पॉली हाउस के बारे में रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि यहाँ पर क्लस्टर लगा हुआ है, कई सारे पॉली हाउस बने हुए हैं, खासकर 250 स्क्वायर मीटर के और 500 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस। इसके अलावा 100 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर, इस तरह से कई प्रकार के पॉली हाउस बने हुए हैं। कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि में विविधीकरण बहुत जरूरी है और जानते हैं कि जब किसान करीब 60 से 65% आबादी जो हमारी है, जो पूर्ण रूप से खेती के ऊपर निर्भर है, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि किसानों को जो जैसे मौसम का हमारे यहाँ चलन होता है, कह सकते हैं जहाँ पे या तो कई बार बहुत तेज बारिश हो जाती है या कभी कई बार सूखा पड़ जाता है, कहीं कहीं पर पानी की कमी हो जाती है, कहीं पर बाढ़ आ जाता है। तो इस तरह कई बेमौसमी बारिश होती है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये तकनीक है, पॉली हाउस टेक्निक है, वो सबसे वो ऐसी तकनीक इसको माना जा सकता है जिसमें आदमी, अगर किसान चाहे तो अपने मन के मुताबिक समय को परिवर्तित करके पॉली हाउस में कल्टीवेशन कर सकता है। पॉली हाउस तकनीक किसानों के लिए तो वरदान है ही। और जब ये तो वैसे पिछले 20-25 सालों से पॉली हाउस तकनीक के बारे में ज़्यादा जानकारी लोग ले रहे हैं और लोगों को भी ये भरोसा है कि जो पॉली हाउस जो हमारा दिख रहा है, कि वो जो दिख रहा है वो पॉली हाउस हमारा इस तकनीक को किसान अपनाने में काफ़ी टाइम लगा दिया। और इसका कारण ये था कि किसानों को भरोसा नहीं था और इस पे कि ये जो तकनीक है जिसको हम अपना करके हम खेती कर सकते हैं या हम अपनी खेती का आमदनी, कृषि की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आजकल का जो समय है जिसमें जैसे हम कह सकते हैं कि किसानों को आय को, कृषि के में से होने वाले आय को कई गुना करने के लिए, दुगना तिगुना की बात नहीं है, कई गुना बढ़ाने के लिए या उसकी आमदनी को वृद्धि करने के लिए पॉली हाउस तकनीक बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। पॉली हाउस तकनीक या ग्रीन हाउस तकनीक, हम अगर डिफरेंस करें कि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस वो स्ट्रक्चर होता है जो पहले बहुत कॉस्टली होते थे, कांच के बने हुए ग्लास होते थे और उसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के सब्जियों, फूलों एवं फलों की खेती करते थे। लेकिन आजकल का जो पॉली हाउस है वो, या ग्रीन हाउस है, वो प्लास्टिक का बना हुआ है। इसलिए इसको हम ग्रीन हाउस भी, पॉली हाउस कहते हैं, क्योंकि यह पॉलीथीन का, इसका जो कवरिंग मटेरियल होता है वो प्लास्टिक का होता है। और इस पॉली हाउस तकनीक में किसानों को थोड़ा सा ये भी लगता है कि जो इसके जो प्लास्टिक हैं ये कितने साल ये चलेंगे या कितने साल इसकी लाइफ होगी। तो मैं अमूमन बता दूं कि पॉलीथीन से बने हुए पॉली हाउस की प्लास्टिक का ही खर्च हर जिसकी लाइफ कह सकते हैं कि 10 साल से कम नहीं होती अगर इसको हवा और आग से, हवा और आग से अगर बचाया जाए। और ये हवा से बचाने के लिए जो तकनीक है इसमें वो है कि इसको इस ढंग से बनाया जाए कि जिधर से तेज हवा आती है, या अमूमन किसानों को पता होता है कि नॉर्मली जो आंधी आती है वो किस दिशा से आती है, तो उस दिशा को ध्यान में रखते हुए अगर इसके बनाने के तकनीक को थोड़ा सा चेंज किया जाए तो किसानों को कि पॉली हाउस को हवा के या तेज तो हवा या तेज आंधी या तूफान से आसानी से बचाया जा सकता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ कहें तो आग से तो आदमी, जो पॉली हाउस है अगर आप जंगलों में बना रहे हैं या कहीं ऐसे जगह पे बना रहे हैं जहाँ पे झाड़ियाँ बहुत है, तो उसकी साफ सफाई कर करके इसको बचाया जा सकता है। पॉली हाउस तकनीक में हम अगर जो कंसंट्रेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉली हाउस तकनीक एक्चुअली खेती को क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। किसी भी खेत को सक्सेसफुल होने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी है। अब मिट्टी, पॉली हाउस में भी हम मिट्टी में ही खेती करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अगर हमारी बहुत मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है
तो उसमें हम गोबर की खाद या केचुआ खाद या और भी केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डाल करके उसकी स्थिति को उसकी जो केमिकल कंपोजिशन को हम ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि वर्षा पानी या बेमौसमी वर्षा पानी या ओलावृष्टि या इस तरह के जो आते हैं, या आंधी तूफान जो भी, या सूखा कह सकते हैं, तो उससे बचाने में पॉली हाउस का बड़ा योगदान है। उससे उसमें इन सभी चीज़ों से अगर आप पॉली हाउस के अंदर खेती करते हैं तो इन चीज़ों से बचाया जा सकता है, यानी कि मौसम की मार को, ये विपरीत मौसम की मार को आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर। तीसरी बात आती है कि फसल के लिए तीसरी ज़रूरत चीज़ होती है, वो है जलवायु, यानी कि किसी भी पौधे को कितना टेम्परेचर चाहिए या तापमान कितना चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, और उसके फूलन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके अंकुरण के लिए, और उसके अलावा टेम्परेचर, लाइट की आवश्यकता कितनी देर होती है। कई ऐसे पौधे होते हैं जिसको 6 घंटे लाइट चाहिए, किसी को 8 घंटे चाहिए। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनको लाइटों का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि पॉली हाउस में इन चीज़ों को कंट्रोल करने की व्यवस्था होती है। तो मिट्टी को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है, मौसम और अपने जो पौधों को ज़रूरत है, जो उसकी जलवायु या आप कह सकते हैं कि उसको वातावरण जो चाहिए, उसमें हम फेरबदल कर सकते हैं अगर हम पॉली हाउस बनाते हैं। तो पॉली हाउस तकनीक इसी के को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अब पॉली हाउस तकनीक, जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि इस तकनीक को ध्यान में रख करके बनाया गया है, तो इसमें किसानों को इसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए, पॉली हाउस में को बनाने के लिए सबसे पहले जो हम बनाते हैं तो कोशिश हमारी यही रहती है कि शहर के नज़दीक बनाया जाए या सड़क के नज़दीक या उस जगह पे बनाया जाए जहाँ पर इसकी व्यवस्था हो। तो हमारे को बनाने की ज़रूरत इसलिए होती है कि इसमें ऐसी चीज़ें उगाई जाए, ऐसी फसल की खेती की जाए, ऐसे फसल इसमें उगाए जाए जो फसल बाज़ार में जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत मिल सके। मैं इसमें वो फसल नहीं उगाना चाहिए जो फसल आप अगर उगाएं और उसको बाज़ार में नॉर्मल कीमत पे जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, इतना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपने लगाया है, तो इसमें उन्हीं फसलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो किसानों की ज़रूरत है कि अगर आय बढ़ाना चाहते हैं तो या तो फसल का उत्पादन बढ़े या फसल की मांग बढ़े, यानी डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसकी कीमत ज़्यादा होगी, बाज़ार में अवेलेबल कम होगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, उसके प्राइस ज़्यादा मिलेंगे, या फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा। तो ये दोनों कंडीशन में ज़्यादातर हमारा जो फोकस रहता है वो है कि पॉली हाउस को हम उस जगह पे बनाएं जहाँ पर इसकी कीमत जो है, या उस फसल को हम इसके अंदर उगाएं जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो। अब हम आगे बात करते हैं कि पॉली हाउस बनाना कहाँ चाहिए। पॉली हाउस बनाने के लिए देखिए, जैसे कहीं भी आप बनाते हैं, अगर आप प्लेन में रहते हैं तो, या आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो दोनों कंडीशन में आपका ध्यान होना चाहिए कि पॉली हाउस आपका ऊंची जगह पे होनी चाहिए। ऊंची जगह का मतलब है कि आपका पॉली हाउस वो ऐसे स्थान पर हो जहां पर बारिश का पानी एकत्रित ना हो। उसके बाद कभी बाढ़, जैसे कई बार पानी रुक जाता है तो बाढ़ की वगैरह की समस्या ना हो, जिसके कारण आपके पॉली हाउस को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात है कि अगर आप पॉली हाउस बनाते हैं तो आपका ध्यान ये भी रहना चाहिए कि पॉली हाउस बनाने के लिए जो जगह है वो सबसे ऊंची हो, पानी के पास हो, यानी कि जल का स्रोत वहाँ जरूर होना चाहिए, पानी की व्यवस्था, क्योंकि इसमें पानी की रिक्वायरमेंट तो कम होती है, लेकिन ऐसे पॉली हाउस में जब हम पॉली हाउस बनाने की बात करते हैं तो हम उस जगह को चुनते हैं जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, यानी सिंचाई के बिना तो किसी चीज़ की कल्टीवेशन संभव नहीं है। तो हमारे को पॉली हाउस को ये दो बातें ध्यान में जरूर अवश्य रखनी चाहिए। तीसरी बात है इसकी सुरक्षा की व्यवस्था, कि किसी तरह का इसका जंगली जानवर या किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था भी रखनी चाहिए, ये ध्यान में भी रखना चाहिए। इसके अलावा आपके ध्यान में ये भी रहना चाहिए कि जो पॉली हाउस हम बना रहे हैं उसमें हम कौन सी सब्जी उगाएंगे, ये ध्यान में आपके जो ऐसी चीज़ें, जो सब्जी है या फूल है या फल है, जो भी आप खेती करना चाहते हैं वो आपको पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए कि उन्हीं सब्जियों की या उन्हीं फसलों की हम खेती करेंगे। ये आपके और या इसी पर्पस से हम पॉली हाउस बना रहे हैं, तो ये बातें भी आपके दिमाग में, आपके किसानों, जो भी किसान पॉली हाउस लगाना चाहता है उसके ध्यान में जरूर अवश्य होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि
पॉली हाउस बनाने के लिए कितना खर्च आता है। अगर हम खर्च की बात करें तो नॉर्मल कई तरह के पॉली हाउस होते हैं। आजकल के जो पॉली हाउस है जिस पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है वो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, नेचुरली कंट्रोल्ड पॉली हाउस है, यानी वो पॉली हाउस जिसमें टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, टेम्परेचर को थोड़ा कम भी किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आता है, और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई की व्यवस्था इसके अंदर ड्रिप सिंचाई लगी होती है, जो ड्रिप सिंचाई के द्वारा इसकी खेती कर सकते हैं, मतलब सिंचाई कर सकते हैं। तो ये 2-4 चीज़ें आपको ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए। पॉली हाउस के अंदर जब हम खेती करने की बात करते हैं, जब हम इसको बनवाते हैं तो हमारे पास इसका खर्च जो आता है वो 700, नॉर्मल पॉली हाउस का 700 से लेकर के 1500 रुपये पर स्क्वायर मीटर, यानी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हम पॉली हाउस बनाएंगे। अगर 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस आप नेचुरली वेंटिलेटेड बना रहे हैं तो करीब करीब 10 लाख रुपया से लेके 12 लाख रुपया आपको खर्चा आएगा। ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में बना रहे हैं। अगर आप इसको किसी कंपनी के द्वारा बनवा रहे हैं तो आपको थोड़ा खर्च में अंतर आ सकता है, या अगर आप खुद भी बना सकते हैं, टेक्निकली साउंड है तो आप इसे खुद भी बना सकते हैं। तो ये खर्च डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पॉली हाउस बना रहे हैं। एक पॉली हाउस जो होता है वो बांस के, जैसे स्मॉल पॉली हाउस, स्मॉल कॉस्ट पॉली हाउस जिसको बोल सकते हैं, या स्मॉल नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस जो है वो बांस का बना होता है, बांस का, जिसमें लो कॉस्ट पॉली हाउस भी कर सकते हैं। या इसमें बांस के जो हमारे आसपास बांस के डंडे होते हैं या बांस होता मिल जाता है, उसको अच्छी तरह से एक शेप में दे करके पॉली हाउस का निर्माण किया जाता है। अगर इसके बांस को दीमक वगैरह से बचाया जाए तो इस तरह के पॉली हाउस की भी लाइफ 3 से 4 साल रहती है। दूसरे तरह का जो पॉली हाउस है वो मीडियम पॉली हाउस है, मीडियम कॉस्ट पॉली हाउस, जिसमें हम लोहे की पाइपों का इंतजाम व्यवस्था करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, और इसके बाद इसमें जो कवरिंग मटेरियल होता है वो प्लास्टिक का ही होता है, और इसमें थोड़ा ड्रिपर सिस्टम लगा होता है। और एक तीसरा जो पॉली हाउस है वो हाई कॉस्ट पॉली हाउस है। हाई कॉस्ट पॉली हाउस में ये भी गैल्वेनाइज्ड आयरन का या पाइप का ही बना होता है, एक अच्छी क्वालिटी का पाइप होता है जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। करीब अगर इसको अच्छी तरह से देखी जाए तो 100 साल तक भी इसको ये पाइपें ख़राब नहीं होती है। तो और इसमें जो कवरिंग मटेरियल होता है वो भी पॉलीथीन का ही होता है, और इसके साथ में इसमें सेडनेट भी लगे होते हैं जो हमारी अगर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और साथ में इसमें ड्रिप से इरिगेशन फॉगर लगा होता है टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, और साथ में टेम्परेचर को डाउन करने के साथ साथ इसमें कई बार फैन पैड सिस्टम होता है, जो अंदर के अधिक टेम्परेचर, जब करीब करीब जहाँ पर 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, उस कंडीशन में टेम्परेचर अंदर की हवा को, गर्म हवा को निकालने के लिए, ताकि अंदर को कूलिंग इफेक्ट लाया जा सके, तो फैन पैड सिस्टम होता है। उसके द्वारा हम पॉली हाउस, उस टाइप का भी पॉली हाउस, जिसको हाई टेक पॉली हाउस बोल सकते हैं। वैसे भी इससे भी ज़्यादा हाई टेक, अल्ट्रा हाई टेक बोल सकते हैं कि वो पॉली हाउस होता है जिसमें इन सभी की व्यवस्था के साथ साथ इसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और इवन कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने की पूरी व्यवस्था होती है। तो ये 3-4 तरह के पॉली हाउस होते हैं आजकल के। और लेकिन सब में एक कॉमन चीज़ है, वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन का सीट जो होता है इसमें मोस्टली अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंट जो होता है, यूवी रेजिस्टेंट जिसको बोलते हैं, यूवी रेजिस्टेंट पॉलीथीन सीट होती है, और ये ग्रेनियर का कई कंपनियों का बना होता है। और ये जो प्लास्टिक होता है इसकी लाइफ 10 साल होती है, यानी कि धूप, गर्मी, बरसात में ये प्लास्टिक खराब नहीं होते हैं। और इसी तरह के ये जो जितने भी मैंने लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और हाई कॉस्ट या अल्ट्रा हाई कॉस्ट जो हम बताए, इन सभी में पॉलीथीन का सीट जो है वो अल्ट्रा यूवी रेजिस्टेंट ही यूज़ किया जाता है। मोस्टली इसके अंदर जो पॉलीथीन का सीट होता है वो 200 से लेकर के, या आप कह सकते हैं 180 माइक्रोन से लेकर के 250 या 300 माइक्रोन तक का ही पॉलीथीन, बहुत मोटे, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, उस तरह के पॉलीथीन का सीट का यूज़ किया जाता है। और इस तरह के पॉली हाउस बनाने में जो खर्च है वो आपको वेरिएट करेगा, कभी ज़्यादा लगेगा, कभी कम लगेगा। इसमें जो सेडनेट वगैरह जो डालते हैं वो भी 2 तरह की व्यवस्था होती है। एक होता है इंटरनल सेडनेट और एक होता है एक्सटर्नल सेडनेट। एक इंटरनल सेडनेट में जो ग्रीन कलर का सेडनेट होता है, जैसे इसमें 50 मैस का होता है, जिसमें 50% लाइट को कट कर दिया जाता है, कर देती है
या 60% या 70% या 25%, डिफरेंट टाइप के जो आपके सेड नेट्स होते हैं ग्रीन कलर के, मोस्टली ग्रीन ब्लैक या इस तरह के, तो इसको या तो अंदर इंटरनली इसको फैलाया बनाया जाता है, ताकि इंटरनली लगाया जाता है, या एक्सटर्नली पॉलीथीन के सीट के ऊपर लगाते हैं। तो दोनों तरह की व्यवस्था इसमें कर सकते हैं पॉलीथीन में। और जगह के अनुसार वैसे तो मैं कहूँगा कि कितने बड़ा पॉली हाउस बनाना चाहिए, अगर इसकी बात करें तो एक अच्छी आमदनी के लिए आप अगर आप चाहते हैं कि हमें सब्जी उत्पादन से या फूल उत्पादन से हमें फ़ायदा हो, तो कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस आपको ज़रूर चाहिए। ये आप एक भी बना सकते हैं, या 250-250 के चार भी पॉली हाउस बना सकते हैं, या 500-500 के 2 भी बना सकते हैं। कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर का अगर आप पॉली हाउस बनाते हैं, तब जा करके आपको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और इनकम का आपको पता लगेगा कि इनकम आपको कितना होती है। तो ये आपको ध्यान रखना अवश्य चाहिए। इसके अलावा किन किन सब्जियों की खेती कर सकते हैं, आज मैं एक जनरल आपको पॉली हाउस के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें उन सब्जियों की खेती कर, जैसे आप इसमें टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा तो हम करते ही, एक नॉर्मल सबको पता है कि इन 3 सब्जियों की खेती होती है। इसके अलावा लेट्यूस, फ्रेंच बीन, उसके बाद बैंगन, उसके बाद की भी खेती की जा सकती है। मटर की खेती भी की जा सकती है इसके अंदर। हरी मिर्च की खेती इसमें की जा सकती है। इसके अंदर मूली लगाया जा सकता है, इसके अंदर गाजर भी लगाया जा सकता है, इसके अंदर पालक लगाया जा सकता है, इसके अंदर धनिया लगाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं जिसकी खेती इसके अंतर्गत करते हैं। एवन इसके अंदर समर स्क्वैश बहुत अच्छी क्रॉप होती है, उसको भी लगाया जा सकता है, या जुकीनी है उसको लगा सकते हैं। खीरा की कुछ वेराइटियां हैं जिसको भी आप अलग अलग जो उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसे कई सारी सब्जियां हैं जिसकी खेती इसके अंदर सफलतापूर्वक की जा सकती है। अगर हम फल की बात करें तो इसके अंदर जो है स्ट्रॉबेरी की खेती, पपीता की खेती, केला की खेती, इसके अलावा रसबेरी की खेती, या ब्लैक बेरी की खेती, या ब्लूबेरी की खेती इसके अंदर की जा सकती है। स्ट्रॉबेरी तो बहुत ही प्रचलित है इसके अंदर। और अगर मसाले वाली फसलों की बात करें तो इसके अंदर ग्रीन अनियन को खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा अगर अदरक की खेती इसके अंदर कर सकते हैं, इसके अंदर हल्दी भी लगा सकते हैं। लेकिन मोस्टली हाई कॉस्ट देने वाला जो कम, जिसमें प्रोडक्शन अगर कम भी हो तो उसका मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो, ये ध्यान में रख करके सब्जियों फलों का। इसके अलावा अगर हम फूलों की बात करें तो इसमें जरबेरा का कल्टीवेशन, रोज कल्टीवेशन, कार्नेशन का कल्टीवेशन के अलावा लिलियम का कल्टीवेशन या क्राइसेंथेमम का कल्टीवेशन, इन सभी चीज़ों की इसके अंतर्गत खेती की जाए। इसके अलावा जो गेंदा है उसको भी उगाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज मैं पॉली हाउस तकनीक के बारे में आप लोग को बता रहा था, एक जनरल आइडिया दे रहा था कि पॉली हाउस तकनीक होता क्या है, और पॉली हाउस तकनीक में किसानों को इसमें फ़ायदा बहुत है। एक तो आपको बेमौसमी सब्जियां आप इसमें आसानी से उगा सकते हैं, जब जिस मौसम में सब्जी जो नहीं या फूल नहीं उगता है बाहर में, उसको हम अंदर। दूसरी बात, जो बाहर का प्लांट लगाते हैं, जो पॉली हाउस में लगाते हैं, उसके बढ़वार में, उसके प्रोडक्शन में, उसके क्वालिटी में बहुत अंतर होता है। तो किसान भाइयों, ये भी आपके लिए बात होगा कि अगर हम इसको लगाएंगे, इसकी खेती अगर हम पॉली हाउस में हम करते हैं, तो हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि पॉली हाउस में किसी भी तरह की जो सब्जियां हैं, किसी तरह का जो हम कल्टीवेशन जो भी हम करते हैं, उसका मार्केट में रेट ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर मार्केट में रेट ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली है कि आपको काफ़ी घाटा भी पड़ सकता है। कई बार कई किसान ऐसे फ़ोन करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्शन तो हो गया। इवन कॉलीफ्लावर और कैबेज दोनों का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इवन गांठ गोभी की भी कल्टीवेशन इसके अंतर्गत कर सकते हैं। ब्रोकली की कल्टीवेशन आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अपॉर्चुनिटी बहुत है आपके पास, और आपको डिपेंड करता है कि किन सब्जियों को आप इसमें प्राथमिकता देंगे। तो किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को पॉली हाउस तकनीक का एक जनरल ओवरव्यू दे रहा था, ताकि आप पॉली हाउस कल्टीवेशन के बारे में जान सकें और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना आता है, या किसानों को इसके बारे में कई बार जिज्ञासा होती है कि इसमें खर्च कितना आएगा, और किस तरह के इस तरह के पॉली हाउस क्या हमारे पास सक्सेसफुल होंगे। दूसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो लास्ट में मैं जोड़ना चाहता हूँ, कि इसके अंदर नर्सरी प्रोडक्शन कर सकते हैं। बेमौसमी जो सब्जियां हम बाहर में लगाते हैं, उसके लिए बेमौसमी नर्सरी उगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो आप बेमौसमी सब्जियों की नर्सरी भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। बेमौसमी सब्जियों की नर्सरी भी लगा सकते हैं। बेमौसमी सब्जियों की नर्सरी के अलावा आप इसके अंदर
कुकर बीट्स की नर्सरी लगा सकते हैं, कई सारे फ्रूट प्लांट्स हैं उसकी नर्सरी आप इसके अंदर उगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं पॉली हाउस के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा का ही कल्टीवेशन करें। किसानों के पास ये जानकारी भी होनी चाहिए कि हम जो पॉली हाउस में कल्टीवेशन कर रहे हैं उससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो आज मैं इन्हीं बातों को यहाँ पे विराम देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉली हाउस कल्टीवेशन की विभिन्न टेक्निक के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। धन्यवाद किसान भाइयों।